सरकारी नौकरी में छूट है, किसने कह दिया? सरकारी छूट तो कहीं भी नहीं है इसकी। पुलिस में, राजस्थान पुलिस में जाना है, तुम्हें याद है कि सरकारी RSCIT जरूरी है सरकारी नौकरियों के लिए, ये सही है। आज राजस्थान सरकार की नौकरियां निकल रही हैं, उसमें अगर बेसिक कंप्यूटर कोर्स या कंप्यूटर योग्यता कहीं मांगी गई है तो उसमें अपना RSCIT फर्स्ट रेफरेंस मिलता है उसको, ठीक है। हाँ, राजस्थान पुलिस में उसका 2 या 3 नंबर जो है वो अलग है। बाकी सभी जगह अभी जैसे सेक्रेटरीट में LDC की पोस्ट निकली थी, RPSC ने निकाली थी, तो सभी में उसमें RSCIT जैसे इसेंशियल क्वालिफिकेशन में शामिल था। इसेंशियल का मतलब कंपलसरी है, इसको चाहिए आप, ठीक है। अभी RSCIT में बाकी कोर्सों से क्या अलग है? RSCIT में अभी आप लोग ईरा पे जब बैठेंगे तो आपको पता चलेगा। ईरा ई-लर्निंग रिवॉल्यूशन फॉर ऑल, ये अपना सॉफ्टवेयर है। अभी हम लोग चला रहे हैं 4.0 वर्जन, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, ऑडियो और विजुअल हम दोनों चीजें दे रहे हैं आपको। जैसे आप हेडफोन लगा कंप्यूटर बैठोगे, कंप्यूटर आपको खुद बताएगा कि आपको क्या करना है। जैसे आपको वर्ड के अंदर एक न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है, जैसे आपको नहीं आता है कि न्यू डॉक्यूमेंट कैसे बनाना है, कंप्यूटर आपको खुद बताएगा न्यू डॉक्यूमेंट वर्ड के अंदर कैसे बनता है। ओपन में जाएंगे, न्यू पे जाएंगे, क्रिएट पे क्लिक करेंगे, फिर न्यू डॉक्यूमेंट आपका बनेगा। इस तरीके से न्यू डॉक्यूमेंट बनता है। तो ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, ठीक है ना। उसके अंदर वर्ड, आपका पेंट, एक्सेल, सब कुछ, हार्डवेयर क्या है, नेटवर्किंग क्या है, इंटरनेट क्या है, जो आप आज इंटरनेट पढ़ रहे हो उसके अंदर बकायदा आपको डेमो दिखाएगा इंटरनेट कैसे काम करता है, कैसे एक दूसरे कंप्यूटर जुड़े हुए हैं, ठीक है। कंप्यूटर किस वजह से एक दूसरे जुड़े हुए हैं, केबल से जुड़े हुए हैं, ठीक है। NIC कार्ड होता है, नेट कार्ड, जिसके थ्रू जुड़े हुए हैं। तुम्हें IP देना पड़ता है। IP एड्रेस क्या होता है, ISP क्या है, आप लोग लिखा हुआ ISP को पता है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ISP। IP क्या है, इंटरनेट प्रोटोकॉल। अभी जो 2 कंप्यूटर को जोड़ने के लिए जरूरी है वो क्या है, इंटरनेट प्रोटोकॉल, केबल के थ्रू, उसमें IP देना पड़ता है, क्लासें होती है। वो सब आप जब ईरा पे जाओगे तो आपको पता चलेगा वायरस क्या है, एंटीवायरस क्या है, ठीक है। इसके अलावा उसके अंदर 250 डे के चैलेंज दे रखे हैं हम लोगों ने। 250 डे के चैलेंज में क्या है कि आप अभी जैसे आपको किसी क्वेश्चन को बताने में, पूछने में मुझसे झिझक है, ठीक है ना। मैंने पूछा कंप्यूटर क्या है, हो सकता है 10 लोग को और भी आता हो, लेकिन सर मेरे से किसी को बुरा नहीं लग जाए, मेरे को काम आता है तो बोलता नहीं है। उसमें क्या हुआ, आप खुद अपना हेडफोन लगा के बैठे, आप किसी क्वेश्चन को कई बार करो, आपको समझ नहीं आया, ये आपको नहीं आता तो कंप्यूटर ही देख रहा है और आप सुन रहे हो, किसी को कुछ नहीं पता ना कि आपको आता है कि नहीं आता, तो आप सब सीख सकते हो इजीली उसको, ठीक है ना। डे के चैलेंज में क्या है, 250 डे के चैलेंज, हर टॉपिक के ऊपर हमने चैलेंज दिए हुए हैं कुछ क्वेश्चन। जैसे मैं बता वर्ड के अंदर कैसे करना है, डिस्प्लिन ऑफ क्या होता है, तो उसमें जैसे अपना मेनू बार है, अपना डेस्कटॉप है, ऐसे उसका अपना विंडो है, उसका सिस्टम होगा, ठीक है। उसमें जैसे आप विंडो पे क्लिक करोगे क्वेश्चन पे तो एक ऑप्शन दिखेगा स्टार्ट क्वेश्चन, ठीक है। वो हिंदी इंग्लिश दोनों में आता है। जैसे आप क्लिक करोगे उसका अपना एक विंडो ओपन होगा, उसका भी एक स्टार्ट होगा, जैसा अपना स्टार्ट मेनू है उसका भी एक स्टार्ट ऑप्शन, उस पर क्लिक करना है, सीरीज में जाना है, उसके अंदर डिस्प्ले अप होता है, डिस्प्ले होता है, ये सब चीज़ें आपको खुद पता है। 3 बार आपको चांस देगा। आप जैसे मान लो आपको नहीं आता, आपने क्लिक किया, कहीं भी क्लिक किया, आपने कोशिश की, आपने मान लो 3 बार गलत किया, तो फिर वो खुद बताया कि आप इस क्वेश्चन के लिए आप यहाँ क्लिक करें। फिर आपको नहीं आता स्टार्ट, आपको दिखा देगा स्टार्ट पे क्लिक करना है। फिर आपको नहीं आता कि वैसे सीरीज में जाना है, सब कहाँ होता है, जैसे सीरीज में होता है ऑल प्रोग्राम, ठीक है। तो उसके अंदर फिर आपको बताएगा इस पे जाना है। जब मुझसे होता गया कि आपके नंबर घटेंगे, अब आपके नंबर घटेगा तो उसने आपको हिंट दिया। फिर आप उस क्वेश्चन को हिंट लेने के बाद आपको समझ में आ गया वर्ड में डॉक्यूमेंट कैसे बना, या सिस्टम टूल के अंदर स्क्रीन कहाँ है। उसके बाद आप उस क्वेश्चन को दोबारा करो, ठीक है। अपना एक बार आपने कंप्यूटर से सीखा कि वो क्वेश्चन क्या है, सीखने के बाद उस क्वेश्चन को आप दोबारा करेंगे तो आपको पूरे नंबर देगा, आपका अप्रिशिएट करेगा, कंप्यूटेशन कहेगा,
आप अभिनंदन हिंदी में जिसको बोलेगा अभिनंदन करेगा। उसके फिर आपको एक में से एक नंबर देगा। और मेन एग्जाम में हम लोग लेके चले और एक आपको होता है मिड टर्म एग्जामिनेशन, दोनों के नंबर काउंट करते हैं, तो 20 नंबर का है। तो मेन एग्जाम होता है वो केवल 80 नंबर का होता है, ठीक है। बाकी 20 नंबर आपके सॉफ्टवेयर पे पढ़ने के, आप जो भी डेली पढ़ते हैं वो डाटा हमारे पास आता है, हम चेक करते हैं कि आपने क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा, इसलिए हमें सब बच्चों को मालूम है कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, ठीक है। टेक के चैलेंज कौन कर रहा है वो आप जरूर करें, अपने गुरुजी को बोले आप कि आपको टेक के चैलेंज जरूर कराएं, मिड टर्म एग्जामिनेशन जरूर कराएं। एक मिड टर्म एग्जामिनेशन होता है उसके अंदर जिसका एक लिमिटेड पीरियड होता है, जिसको हम अनेबल करते हैं अपने से, ठीक है ना। इस समय से इस समय तक ही मिड टर्म चलेगा, ठीक। उस पीरियड में आपको मिड टर्म देना है, वो आपके गुरुजी आपको बताएंगे, इनको सूचना हम देते हैं आपके गुरुजी को कि मिड टर्म कब कराना है। मिड टर्म एग्जामिनेशन क्या है? मिड टर्म एग्जामिनेशन है फिर आपने आधे ज़्यादा कोर्स आपका पढ़ लिया है खास से, ठीक है ना, तो उसके बीच में पेपर आता है, फिर हाफ ईयरली एग्जाम होता है इस तरीके से, कभी मिड टर्म में आप करोगे तो उसके नंबर मिलते हैं, ठीक है। इसके अलावा टेक के चैलेंज मैंने आपको बताया 250 टेक के चैलेंज होते हैं, उनका एक टाइमिंग होती है, वो भी रेगुलर चलते हैं, हर टॉपिक के बाद है, बॉडी के ऊपर क्वेश्चन दे रखते हैं, एक्सेल में एक्सेल को 50 क्वेश्चन मिल जाए आपको। तो अगर आप और भी तैयारियाँ कर रहे हो, बैंक वगैरह नहीं कर रहे हो, SSC नहीं कर रहे हो, तो आप अगर उस टेक के चैलेंज को पढ़ लोगे, 250 क्वेश्चन अगर आपने कर लिया ना, तो आप 50 में से मान के चलो बैंक में आप 40 से 45 क्वेश्चन आप कहीं नहीं गए, तो पूरा बैंक का आज के टाइम पेपर आता है, कंपटीशन होगा, वो पूरा RPCET के RSCIT में था, 95% पेपर RSCIT में से ही बनाया गया। अगर आपने RSCIT पढ़ लिया तो पर आप किसी भी कंपटीशन में 50 में से आराम से 40-45 क्वेश्चन बन जाएगा, केवल RSCIT के बेस में, अगर आपने उसको ढंग से पढ़ लिया। सॉफ्टवेयर पे ऐसा लगता है कई बार अपन बोर हो रहे हैं, उसको जैसे काम पे लाकर बैठ गए तो उसमें से केवल वो बता रहा है, अपन उसको थोड़ा सा जब तक आप उसको ध्यान नहीं देंगे तो आपको ऐसा ही लगेगा बोर कर रहे हैं, बोरिंग नहीं है। अगर आप देखिए उसको पढ़ने के बाद उसके प्रैक्टिकल करेंगे ना तो आपको बोर नहीं लगेगा, अगर आप प्रैक्टिकल नहीं करोगे तो आपको बोरिंग लगने लग जाएगा, ठीक है। कोई भी टॉपिक पढ़ा आपने, वर्ड पढ़ा, जैसे गुरुजी ने आपको वर्ड पढ़ाया, आप कंप्यूटर पढ़िए, फिर उसका टेक के चैलेंज कीजिए, उसके अंदर फिर हमने IPT दी, इंडियन परफॉर्मेंस टेस्ट, उनको कीजिए, वो भी हमने हर टॉपिक के ऊपर दिए, आपने तो पढ़ लिए, आपको मेन एग्जाम में कहीं दिक्कत नहीं आएगी, अगर आपने नहीं पढ़े तो आपको मेन एग्जाम में दिक्कत आएगी, और आपके 20 नंबर तो यहीं लेस हो जाएंगे 100 में से। मेन एग्जाम केवल होता है 80 नंबर का, ठीक है ना। और राजस्थान पुलिस में तो आपको पता ही है, उसके लिए तो बहुत ही जरूरी है, तो इसलिए आप इस कोर्स को ध्यान से पढ़ें, केवल रट्टे मारने से नहीं।